हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी कक्षा 8वीं पाठ 4 पचराही के बारे में जानते हैं। थोड़ा छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज में है तो मैं आपको इसको समझाना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की धरती में कला संस्कृति में बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत सारे स्थान हैं, मंदिर हैं, किले हैं, महल हैं। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे कितने तो खंडहर हैं, बहुत ज़्यादा। राजिम, सिवनीनारायण, सिरपुर, मल्हार, ये सारी जगहों पे बहुत सारी कला संस्कृति है और इनका पूरा मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रकाश बोलते हैं ना, इसके बारे में ज्ञान वगैरह पूरा दुनिया में फैला हुआ है। पुरातत्व और कला संस्कृति का नया स्थान कबीरधाम जिला पचराही में मिला है। तो ये जगह कौन सी है? कबीरधाम जिला में है, पचराही, है ना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें मिली हुई है, इसकी बहुत प्रशंसा हुई है। पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में मुख्यालय के उत्तर दिशा में लगभग 45 किलोमीटर दूर हाप नदी के किनारे मैकल पर्वत की गोद में बसा है। पचराही एक छोटा सा गांव है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ से 5 राहें यानी 5 रास्ता रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भूरमदेव, लज्जिका के लिए निकलते हैं। आपको पूछ सकता है बोर्ड कक्षा में कि पचराही क्यों बोला गया है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बोर्ड्स क्लास के लिए। 5 राहें यानी पचराही को क्यों कहा गया है पचराही, है ना, क्योंकि 5 राहें आपको बताना पड़ेगा। रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भूरमदेव और लज्जिका इस यहाँ से निकलते हैं, इसलिए इस गांव का नाम पचराही पड़ा। मतलब क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि पचराही का नाम पचराही क्यों पड़ा। कितने ही लोगों का एक ऐसा कहना है कि यहाँ पे कंकाली देवी का मंदिर था, जो देवी रूप में आने पर पचरा गीत गाया जाता था, इसलिए इसका गांव का नाम पचराही पड़ गया। तो सेकेंड रीज़न बता रहे हैं कि देवी के कारण वो गीत गाती थी पचराहा, इसलिए नाम पड़ गया पचराही। और पचराही गांव का नाम पचराही पड़ने का चाहे जो भी आधार हो, फिर भी यह स्थान प्राचीन काल में व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। आज यहाँ के खंडहर में मिले प्राचीन युग की वस्तु अपनी कहानी साक्षात कह रहे हैं। नगर बसाहट के खंडहर के साथ यहाँ वैष्णव, शाक्त, जैन धर्म से जुड़े देवी देवता की मूर्ति, मंदिर की जानकारी मिली है। इसका निर्माण 9वीं ईस्वी से 13वीं ईस्वी सदी काल का है। बता रहे हैं, मतलब है ना, इस नगर की बसाहट के बारे में, मतलब कि नगर के बारे में बता रहा है। ऐतिहासिक साहित्य में इस क्षेत्र को पश्चिम दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के बाद यहाँ के कुछ ऐतिहासिक स्थानों में खुदाई का काम शुरू हो गया। पुरातत्व खुदाई को शासन ने महत्व प्रदान किया। नए नए प्रदेश, पुरातात्विक और सांस्कृतिक तिथि क्रम की नई झलक मिलनी शुरू हो गई। संचालय संस्कृति पुरातत्व की ओर पचराही में वर्ष 2007 की खुदाई का काम लगातार चल रहा है। खुदाई में प्रागैतिहासिक काल से मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं। जब प्रगति चालू हुई तब से लेकर के मुगलों के काल तक के अवशेष वहाँ पर मिल रहे हैं। पचराही स्थापत्य और शिल्पकला का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसे राजनीतिक स्थायित्व और धार्मिक समरसता का प्रतीक माना जा सकता है। पिछले वर्ष की खुदाई में 2 जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, जिसमें एक जीवाश्म घोंगा परिवार, जिसको मोलस्का बोलते हैं, और दूसरा है पाइला, सीप परिवार का है। वैज्ञानिकों के अनुसार मोलस्का जीवाश्म का काल लगभग 13 करोड़ वर्ष का है। भारत में पहली बार की खुदाई के लिए ये जलीय प्राणी के जीवाश्म पचराही में मिले हैं। इसके साथ ही पचराही में आदि मानव के आवास के संकेत भी मिले हैं। मतलब यहाँ पे रहते थे आदिवासी, जहाँ से उत्तर पाषाण काल और मेसोलिथिक काल के बारीक और औजार भी मिले, जिससे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना पत्थर का औजार बनाने का स्थान साबित होता है। बहुत दिनों के बाद सोमवंशी काल में पचराही फिर आबाद हो गया। कंकाली नाम का स्थान में सुरक्षा के हिसाब से 2 चहार दीवारी घेरकर मंदिर का निर्माण कराया गया। यहाँ खुदाई करने पर ईंट से निर्मित मंदिर मिला है।
साथ ही सोमवंशी काल की पार्वती और कार्तिक की मूर्ति पट्ट भी मिले हैं। खुदाई से पहले मिट्टी का ढेर में सोमवंशी काल का दरवाजा, तोरण, बहुत सी मूर्तियां रखी थी जो आज खैरागढ़ संग्रहालय में रखा हुआ है। सोमवंशी काल के पश्चात पचराही कलचुरी काल में भी आबाद रहा। यहाँ पर पहली बार कलचुरी राजा प्रतापमल देव को सोने का सिक्का मिला है। 2 सोने के सिक्के रतन देव के हैं। जाजल देव और पृथ्वी देव के भी चांदी के सिक्के मिले हैं। कलचुरी काल के पश्चात पचराही पर फड़िनांग वंशी राजाओं ने अपना कब्जा जमा लिया और इस स्थान पर उन्होंने मंदिर और महल बनवाए। यहाँ से पहली बार फड़िनांग वंशी राजा कन्हर देव का सोने का सिक्का मिला है। साथ ही साथ दूसरे फड़िनांग वंशी राजा जिससे और भी श्रीधर, जसराज, इन्हें भी चांदी के सिक्के मिले हैं। इसके पश्चात मुगल काल के समय तक पचराही व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ से मुगल काल का 1 दर्जन सिक्का मिला है। इस तरह से इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई है और यहाँ पे बताया है कि बहुत सारे शिल्प, वास्तुकला का भी ये केंद्र रहा। यहाँ पे बहुत सारे मूर्ति के अलावा यहाँ पे खास मनुष्य के रहने के अवशेष भी मिले, सुरक्षा का दीवार वगैरह मिला, सोने चांदी तांबा के सिक्के मिले। परकोटा के बाहर आम नागरिक रहते होंगे। परकोटा मतलब जो चारों ओर से घिरा हुआ रहता है ना, इसको बोलते हैं परकोटा। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, लोहे के औजार बनाने वाले, ये सब उपयोग की वस्तुएं भी यहाँ मिली। ये खंडित अवस्था में है। ऑब्वियसली यार मिट्टी के बर्तन वगैरह होंगे तो ऐसे भी टूट जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे बच्चों के खिलौने, मिट्टी की माला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हुई है ना। और रोज़ की उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे लोहा, तांबा के औजार और गहने, सब आभूषण वगैरह मिले हुए हैं, है ना। इस तरह से पचराही क्षेत्र के बारे में और क्या लिखा हुआ है इसमें खास कुछ, बस ये सारी जानकारियाँ इसमें दी हुई है ना। और बकेला दिया हुआ है। हाप नदी के उस बकेला गांव में के टीले में जैन मूर्ति की शिल्पखंड देखे जा सकते हैं, जिसमें धर्मनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ की खंडित मूर्ति है। पास ही में बाबा डोंगरी नामक स्थान में जैन मंदिर का दरवाजा रखा है, जिसके मध्य में महावीर स्वामी की मूर्ति है। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर मैंने बता दिया। और साथ ही इसमें लिखा है कि पचराही हमारे छत्तीसगढ़ का पुरातत्व का गौरव है ना। पुरातत्व है ना, जहाँ पे पुरानी चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं। आज इसकी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। ऐसा लगता है कि लगातार खुदाई करने से बहुत सारी वस्तुएं और ज़्यादा मिल जाएंगी। अपन चलते सीधा प्रश्न उत्तर में। तो पचराही के नाव परे के कारण बतावव, मतलब पचराही के नाम पड़ने का कारण बताइए। मैंने आपको बोला था ना ये सब नाम आ सकता है। तो पचराही गांव के सियानमन कही थे कि इहाले 5 राव, माने रास्ता रतनपुर मंडला सहसपुर भूरमदेव औ लजिका बर निकले है, तेखर सेती इखर नाव पचराही परे है। मतलब इसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5 राही है ना, इसलिए पचराही। सेकंड क्वेश्चन है, पचराही में कौन कौन से धर्म से संबंधित मंदिर के अवशेष मिले हैं। आप लोग अगर चैप्टर सुने होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पचराही में वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित मंदिर के अवशेष मिले हैं। थर्ड है, पचराही में कौन कौन जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं। पचराही में मोलुस्का और पाइला जलीय प्राणी के अवशेष मिले हैं। 2 ही तो प्राणी थे ना, अपन को पढ़ते हुए मिले थे दोनों सब आंसर्स। और साथ ही प्रश्न क्रमांक 4, कौन कौन ठाकुर ला छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के आगाज दिया कहे गए हैं। कौन कौन जगह छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के आकाशदीप कहे गए हैं। आकाशदीप यानी आकाशदीप कहे जाते हैं। राजिम, सिवनी नारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, डीपीडी, भूरमदेव, घटियारी, बरसूर, दंतेवाड़ा हमर कला संस्कृति के आगाज दिया और जेकर अंजोर दुनिया में बगरत है। अंजोर मतलब उजाला। ठीक है। पचराही की खुदाई ले मिले जिनिस मन के सूची बनाओ। अब बताना पड़ेगा आपको क्या क्या खुदाई में मिला है। उसकी खुदाई से मिलने वाले चिन्हों की सूची बनाने बोल रहा है।
पचराही की खुदाई ले मिली जिनिस मन हे जइसे कुम्हार अउ लोहार मन के उपयोग के जिनिस, लइका मन के खिलौना, माटी के माला, लोहा तांबा के औजार अउ गहना गूठा आदि। बस उसमें और कुछ खास नहीं है। भाषा में पूछा गया है कि खाले म लिखाए शब्द मन ला पढ़ाओ अउ ओखर उन्नति समानार्थी शब्द बतावा, है ना। तो नानकुन को क्या बोलते हैं, छोटा या लघु। पहली ला बोलते पहला, पाछू पीछे, ऊपर ऊपर, सर लग लेने लगातार, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, ए शब्द मन ला पढ़ो और छत्तीसगढ़ के ऐसन शब्द ला खोजो और लिखो। व्यापारिक केंद्र, नवा परदेस, गजबदीन, चाकरीटा, जुन्ना जिनिस। विशेषण बताने वाले छत्तीसगढ़ी शब्द निम्न है, सुघ्घर यानी मूर्ति, राज पुरुष, सरलग खुदाई, जुन्ना यानी पत्थरा। तो मैंने 10 मिनट के अंदर 11 मिनट के अंदर आपको ये पूरा चैप्टर बता दिया कि आपको कैसे लिखना है पेपर में ना, तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।